अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का टॉपिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, सही है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है क्या? इट इज़ बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। सही है, डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन से हम क्या करते थे। बाय अप्लाइंग डिफरेंशिएशन we used to find the gradient function. By applying the differentiation function we used to find the gradient function. तो by applying differentiation we actually used to find the gradient function। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। ठीक है, बट बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, हम उल्टा काम कर रहे होंगे। हम ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन से इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर रहे होंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड कर रहे होंगे। सही है, ठीक है। और इंटीग्रेशन से हम एक और चीज़ भी फाइंड करते हैं, इसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके फाइंड कर रहे होंगे इस चैप्टर में, 1 2। सही है, अब हम वो रूल्स पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, मतलब हम किस तरह किसी एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ये हम सीखते हैं थ्रू सम रूल्स। अब देखो रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 ये कहता है भाई, रूल 1 है क्या, कि रूल 1 ये है भाई, सिंपल। लेट से आपको आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स का। डी वाई अपॉन डी एक्स है आपके पास, क्या है, एक्स की पावर एन। सही है, अब देखो इंटीग्रेशन का एक साइन होता है कुछ इस तरह करके, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। मतलब जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे होगे ना, जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे होगे तो आप ये साइन लगाओगे टू शो द एग्जामिनर कि आपने इस एक्सप्रेशन पे इंटीग्रेशन अप्लाई की है। मतलब अगर मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले मैं यहाँ पर दोनों दोनों तरफ लगाऊंगा क्या, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है ना, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा क्या, वाई। और ये हिस्सा बन जाएगा मेरे पास क्या, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस सी भी आएगा। प्लस सी क्या होता है, क्यों लगाते हैं हम, तो ये हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्लस सी के बारे में। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है। अब इसको अप्लाई करते हैं ऑन सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास लेट से आपको दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। इसको आपको करना है इंटीग्रेट। तो बहुत ईजी है, आप क्या करोगे, आपने पहले लगाया इंटीग्रेशन का साइन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, हो गया मेरे पास वाई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास आफ्टर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस सी भी लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये आपकी इक्वेशन आ गई ऑफ द कर्व। सही है, तो इस तरह बेसिकली हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूल नंबर 1। ठीक है, सही है, रूल नंबर 1 जो बता रहा है हमें। सही है, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है भाई, लेट्स आपको दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 12। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, पहले आपने लगाया साइन इंटीग्रेशन का दोनों तरफ, ये हो गया y, और ये क्या हो गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और एंड में क्या आएगा, प्लस सी। प्लस सी क्यों लगाते हैं, उसके लिए वेट करो। ठीक है, अभी सिर्फ याद करो। ठीक है, ये चीज़ें, ये रूल्स लर्न करो। तो ये हो गया y इज इक्वल टू
एक्स की पावर 13 अपॉन 13 प्लस सी। सही है। तो ये था आपके पास रूल नंबर 1। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 2, जो बिल्कुल सिमिलर है। रूल नंबर 2 क्या है भाई? रूल नंबर 2 है भाई मेरे पास कि डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपको दिया हो ए एक्स की पावर एन, तो क्या करेंगे? जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम पहले साइन लगाएंगे किसका? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वही ए एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और एंड में क्या आएगा? प्लस सी। तो ये है आपके पास रूल नंबर 2। सही है। नाउ लेट्स अप्लाई दिस रूल ऑन एग्जांपल्स एज यूजुअल। करते हैं, ठीक है भाई। आपको दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x²। तो आपसे कहा हुआ है, क्वेश्चन में ही कहा होगा, सही है, कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ऑब्वियसली आपको पता है भाई, आपको उसने ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व फ्रॉम द ग्रेडियंट, हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 6x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और एंड में आएगा प्लस सी। और ये हो गया y इज इक्वल टू 6x की पावर क्यूब अपॉन क्यूब, सॉरी अपॉन 3 प्लस सी। कैंसिल हो गया ये। तो ये बचता है फाइनल 2x की पावर क्यूब प्लस सी। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 2। सही है। इस तरह हम रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल। ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या बोलती है भाई? आपको दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4√x। सही है। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करने से पहले, टू मेक थिंग्स सिंपल इजी फॉर अस, हम क्या करेंगे? इस रूट को ना पहले तो कन्वर्ट कर लो किसमें? इंडाइसिस फॉर्म में, मतलब पावर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 4x की पावर क्या? हाफ। मतलब हमने इस रूट को पावर की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब नाउ वी कैन इजीली अप्लाई इंटीग्रेशन। सही है। तो ये हो गया मेरे पास y, और ये हो गया मेरे पास 4x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और क्या आएगा एंड में? प्लस सी। सही है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया फाइनल y इज इक्वल टू 8/3x की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो ये था जनाब रूल नंबर 2। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है भाई? रूल नंबर 3 हमें बताता है भाई कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन में कांस्टेंट हो तो क्या करना है। अगर आपके पास इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में कांस्टेंट हो तो उसको हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यू विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा आपको? यू विल हैव टू, ये हो गया y, और ये हो जाएगा, यू विल हैव टू ऐड x। सही है। ये हो जाएगा a x, और एंड में क्या आएगा? प्लस सी। तो ये था रूल नंबर 3। सही है। लेट्स अप्लाई दिस ऑन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है भाई? अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ है 7, तो क्या करोगे आप क्या करोगे टू इंटीग्रेट दिस? आप क्या करोगे? ये हो गया y, और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट? ये हो जाएगा 7x, और एंड में क्या आएगा? प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आपको दिया हो एक और क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 18, तो इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 18 के साथ लगाना पड़ेगा 18x, और क्या हो जाएगा एंड में? प्लस सी। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 18x प्लस सी। सही है। तो मतलब कांस्टेंट के साथ सिंपल क्या करना है आपको? कांस्टेंट हो ना, उसको इंटीग्रेट करना हो।
तो आप सिंपली क्या लगा दो, एक्स लगा दो साथ, ठीक है, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेट, सही है। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 3। अब हम देखते हैं कि भाई प्लस सी क्यों लगाते हैं, प्लस सी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आता है प्लस सी। तो इसको समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर आपके पास ये इक्वेजन है, लेट से आपके पास इक्वेजन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दी हुई इक्वेजन x की पावर 4 -5x² +8x-7, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस इक्वेजन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आंसर आता है, dy/dx क्या बनता है, 4x की पावर 3 -10x+8। तो आप नोट करो कि देखो, नोट करो कि यहाँ पे क्या मसला हुआ। जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया ना, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करते वक्त क्या होता है, डिफरेंशिएट करते वक्त जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, वो क्या होता है, वो हट जाता है, सही है। अब खुद देखो यहाँ पर कांस्टेंट का कोई भी मतलब डिफरेंशिएशन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो गया, वो 0 बन गया, ठीक है। तो अगर हम इस डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को, अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे जो कि हम करते हैं, अगर हम इसको, इस पार्ट को दोबारा इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो हम, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा भाई 4x⁻n+1 अपॉन n+1, और ये हो गया -10x⁻n+1 अपॉन n+1, और ये हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 8, तो ये हो जाएगा +8x, सही है। तो क्या आ रहा है फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू 4x⁻4 अपॉन 4 -10x⁻2 अपॉन 2 +8x, ठीक है, +8x, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू, ये कट गया 4 x⁻4 माइनस, ये से कट गया, ये हो गया -5x² +8x। अब आप एक बात नोट करो, एक बात नोटिस करो, एक बात नोटिस करो कि देखो यहाँ पर ना, जब आपने इस डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है जो कि ओरिजिनल इक्वेशन से थोड़ी बहुत मिलती है, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन जो हम बात करें उसमें 4 टर्म्स हैं और इसमें 3 टर्म्स हैं। तो देखो, उसूलन तो, उसूलन तो हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई डिफरेंशिएशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो उसूलन तो जब हम इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को हम दोबारा इंटीग्रेट करते तो हमारे पास एग्जैक्टली ये इक्वेशन आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आती। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट करते हुए ये कांस्टेंट हो, कांस्टेंट जो है ना वो हट जाता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब हम इस dy/dx को दोबारा इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने पास से +c ऐड कर देते हैं, जो कि शो करता है भाई कि इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट भी मौजूद है, जो कि डिफरेंशिएट करते हुए हमने हटा दिया था। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है +c का। अगर आप, अगर आपको इस इक्वेशन में मैं एक्स और वाई की वैल्यू बता दूं ना, कि भाई लेट से ये कर्व जो है किसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप उस पॉइंट को इस इक्वेशन में इंसर्ट करोगे ना, कोऑर्डिनेट्स डालोगे एक्स वाई के, तो आपके पास +c की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि -7 ही होगी, ठीक है, जो कि -7 ही होगी, सही है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ऑफ +c, ठीक है। तो इसलिए हम हर बार इंटीग्रेट करते हुए +c अपने पास से लगा देते हैं, ताकि पता हो भाई यहाँ पे इस इक्वेशन में कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी मौजूद था, सही है। अब लिखो नोट अपने पास, एक नोट लिखो ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। नोट क्या है, नोट लिखो कि वेन एवर वी परफॉर्म
इंटीग्रेशन, वी एड सी टू द रिजल्ट, टू कीप द प्लेस वैल्यू of the constant, to keep the place value of the constant that was dropped, that was dropped when the function was, when the function was differentiated. सही है, ठीक है। तो ये वही बात है जो बताई है मैंने अभी, ठीक है, तो एक्सप्लेन किया है, ठीक, वही बात को मैंने वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। और सेकेंडली एक और बात भी की थी मैंने कि इफ वी हैव अ पॉइंट थ्रू विच द कर्व through which the curve is passing is passing, ठीक है, पास कर रहा है, ठीक है, we can even find the value of c, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ why why do we add c in the equation after integration, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर रूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।